हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ राजपूत। आज का हमारा टॉपिक है शेपर मशीन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे शेपर मशीन की परिभाषा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में एंड इसके कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शेपिंग। शेपिंग क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, शेप। शेप का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु को किसी वांछित आकृति में ढालना। ठीक है, आइए जानते हैं शेपिंग मशीन के बारे में। यह शेपिंग मशीन की डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स है। आइए, दी शेपर मशीन इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स ऑफ मशीन बेसिकली used to producing the horizontal, vertical, flat surfaces. The shaper holes and single point cutting tool in ram and workpiece is fixed in the table. शेपर एक ऐसा पारस्परिक मशीनी उपक्रम है या मशीन है जिसका यूज बेसिकली हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और फ्लैट सरफेसेस के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। शेपर के रैम में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। जो कटिंग टूल होता है, जो शेपर की रैम होती है उसमें लगा होता है, और जो वर्कपीस होता है वह टेबल में फिक्स होता है। ड्यूरिंग दी फॉरवर्ड the ram is holding tool reciprocating over the workpiece to cut into the required shape. During the return, no metal cutting. In the shaper machine, the rotary motion of the drive converted into reciprocating motion in ram of holding tool. इसमें क्या है, जो हमारा शेपर मशीन है ये अपने रिटर्न स्ट्रोक के दौरान धातु को नहीं काटती है। जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगी तभी ये धातु को काटती है। इसका जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उसे आइडियल स्ट्रोक कहा जाता है, और जो फीड स्ट्रोक होता है या फीड कटिंग स्ट्रोक के अंत में दिया जाता है जो आइडियल स्ट्रोक। ठीक है, आमतौर पर कटिंग स्ट्रोक स्लो स्पीड में की जाती है और नेचुरल स्ट्रोक को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की हेल्प से हाई स्पीड पर किया जाता है, जैसा कि आप नीचे दे रखा है। Therefore, in order to reduce the total machine time, it allows the ram holding tool should move slower during forward cutting stroke. It comes faster in return stroke. This can be achieved by mechanism called quick return mechanism. ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर वर्क करती है। जो हमारी शेपर मशीन है वह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर वर्क करती है। शेपर मशीन मैंने आपको बताया, जो इसकी रैम है, जब ये फॉरवर्ड जाएगी, मान लीजिए ये रैम है, इसकी रैम ऐसे लगी होती है मशीन पर, यहाँ टूल लगा होता है। जब ये फॉरवर्ड मूव करेगी तब ये टूल करेगा, और ये जब बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड स्ट्रोक में जाएगी, तब ये न्यूट्रल हो जाता है, ये नहीं करता है टूल। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है, ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक नो मेटल कटिंग। शेपर मशीन रोटरी मोशन को कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है,
आइए चलते हैं पार्ट्स ऑफ शेपर मशीन। शेपर मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले आपको शेपर मशीन दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। ये हमारे शेपर मशीन का सिंपल डायग्राम है या स्क्रैच डायग्राम। चलो, ये इसका बेस होता है, ये बेस होता है, ये इसकी वर्किंग टेबल होती है, ये वाइस होती है, ये टूल हेड होता है, ये जो नीचे दिख रहा है ये टूल होता है, ये टूल स्लाइड होती है। ठीक है, ये इसकी रैम हैंडल है, ये टोटली होती है, ये रैम होती है। ये जो रैम है यही आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करती है। ये ड्राइविंग पुली है इसकी, और जो इसके अंदर गियर वगैरह लगे होते हैं। आइए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट बेस, नंबर सेकंड कॉलम, थर्ड क्रॉस रेल, फोर्थ टेबल, फिफ्थ रैम। इसमें एक चीज़ और रह गई, सैडल, सैडल एंड 6 डबल डी सैडल एंड 7 टूल हेड। ये सब टूल हेड कहा जाता है। तो ये 7 पार्ट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेस। अब बेस का क्या काम होता है। बेस जो होता है, बेस के ऊपर जो आपकी मशीन होती है या मशीन टूल कह लो, उसका पूरा भार होता है बेस के ऊपर। इसी उद्देश्य से इसे डिजाइन किया जाता है। इसे बोल्टों की सहायता से फर्श पर फिक्स किया जाता है। यह वाइब्रेशन का विरोध करता है और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, जिससे क्या होता है यह कंप्रेस लोड को सह सकता है। सेकंड पॉइंट कॉलम, इस हो गया कॉलम। कॉलम क्या होता है। कॉलम एक बॉक्स की तरह होता है जो कच्चे लोहे से बने होते हैं ज़्यादातर। यह बेस के ऊपर स्थित होता है। यह टॉप या हेड पर सटीक रूप से मशीनी गाइड वे प्रदान करता है, जिस पर रैम जो रैम क्रिया करता है इसके ऊपर, कॉलम्स के ऊपर। नंबर थर्ड क्रॉस रेल। इसे कॉलम के ग्राउंड वर्टिकल ग्राउंड वे पर लगाया जाता है। इसे दो समांतर, जो इसमें क्या होता है, इसमें दो समांतर गाइडवेज होते हैं जो क्या करते हैं, जो रैम एक्सिस के शीर्ष पर लंबवत होते हैं, जिससे फीड स्क्रू के माध्यम से क्रॉस वाइज दिशा में ट्रांसफ़र किया जाता है। नंबर 4 टेबल। अब टेबल का क्या कार्य होता है। इसे सैडल पर लगाया जाता है, जो सैडल होती है उसको ऊपर लगाया जाता है। इसे क्रॉस फीड रॉड से घुमाकर और एलिवेटेड स्क्रू को घुमाकर लंबवत घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट है
रैम, यह शेपर का पारस्परिक सदस्य होता है जो तुरंत वापसी गति तंत्र के माध्यम से कॉलम के शीर्ष पर गाइड वे पर टूल रखता है। ठीक है, दो और बताए थे मैंने आपको। बात करें सैडल, नंबर SEEDLE, सैडल को हिंदी में काठी कहते हैं, काठी। सैडल क्या होती है? इसका कार्य होता है टेबल को मजबूती से अपने सीट्स पर रखने का कार्य करती है। इसे क्रॉस रेल से ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था क्रॉस रेल, इसे क्रॉस रेल के ऊपर लगाया जाता है। नंबर 7, नंबर 7 क्या बताया था मैंने आपको? टूल हेड। टूल हेड कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है और फीड स्क्रू हैंडल की हेल्प से टूल का वर्टिकल और एंगुलर मूवमेंट दोनों प्रदान करता है। टूल अगर वर्टिकल ले जाना है या किसी कोण पर ले जाना है, यह कार्य टूल हेड का होता है। ये दोनों टाइप्स की जो मूवमेंट है ये टूल हेड इसे प्रदान करता है टूल को। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ शेपर मशीन। बेसिकली शेपर मशीन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन ड्राइविंग मैकेनिज्म, इसके चालन के आधार पर। नंबर सेकंड, इसके रैम के ट्रेवल करने के आधार पर। नंबर थर्ड, इसके टेबल के डिज़ाइन के आधार पर। नंबर फोर्थ, इसके कटिंग स्ट्रोक के आधार पर। तो इन 4 आधारों पर इनको डिवाइड किया गया है। इनके भी 2-2, 3-3 टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ड्राइविंग के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला क्रैंक टाइप शेपर, दूसरा गियर टाइप शेपर, एंड थर्ड है हाइड्रोलिक टाइप शेपर। बात करते हैं बेस्ड ऑन रैम ट्रेवल के ट्रेवल के आधार पर। जो रैम है उसके ट्रेवल के आधार पर से 2 टाइप्स बांटा गया है, एक हॉरिजॉन्टल शेपर, वर्टिकल शेपर। रैम किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टल कर रही है, वर्टिकल कर रही है। ठीक है, अब तीसरा है टेबल के डिज़ाइन के आधार पर। इसमें भी 2 तरीके से बांटा गया है, स्टैंडर्ड शेपर एंड यूनिवर्सल शेपर। नंबर 4, कटिंग स्ट्रोक के आधार पर भी इसे 2 टाइप से बांटा गया है, पुश कट टाइप एंड ड्रॉ कट टाइप। तो इन सभी के बारे में डिटेल जानने के लिए एक मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको डिटेल से बताऊँगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में। यह 4 टाइप से ऑपरेशंस करती है। पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल कटिंग, तीसरा इंक्लाइन कटिंग, चौथा इरेगुलर कटिंग। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कटिंग, इसको ऊर्ध्व कटिंग, इंक्लाइन को तिर्यक, इंक्लाइंड ऐसे। इरेगुलर मतलब किसी कोई शेप, इसको कोई वो नहीं है कि ये क्षैतिज है, ऊर्ध्व है, तो इसको इरेगुलर बोला जाता है। किसी भी तरीके की हो सकती है, तीनों टाइप्स इसमें हो सकते हैं इरेगुलर का मतलब। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कटिंग के बारे में। हॉरिजॉन्टल कटिंग क्या होती है?
जो हॉरिजॉन्टल कटिंग होती है, ये ऑपरेशन है हमारे चार। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा, यह है रैम की स्पीड के संबंध में एक क्रॉस डायरेक्शन में मशीन की इमेज पर लगे वर्क को ट्रांसफ़र करके हॉरिजॉन्टल सरफेस मशीनीकृत किया जाता है इस कटिंग के अंतर्गत। ठीक है। क्लैपर बॉक्स को बिना काटे सरफेस की लंबवत या थोड़ा झुकाकर सेट किया जा सकता है इसमें। नंबर सेकंड है वर्टिकल कटिंग। इसके अंतर्गत एक वर्कपीस के अंत में मशीनिंग करते समय एक वर्टिकल कट बनाया जाता है। यह एक ब्लॉक या मशीनिंग एक कंधे को चौकर करता है। वर्टिकल स्लाइड के डाउन फीड स्क्रू को घुमाकर टूल को फीड दिया जाता है। नंबर थर्ड इंक्लाइंड कटिंग। जैसा इंक्लाइंड काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है इंग्लिश में क्या है, थोड़ा डिप्लोमा को दिक्कत रहती है। ऐसे करके जो इसी एंगल पर होते हैं इसको इंक्लाइंड कहा जाता है। ठीक है, इंक्लाइंड को तिर्यक कहते हैं। इसके अंतर्गत एक एंगुलर कट इंक्लाइंड और वर्टिकल प्लेन के समकोण या कह लो 90 के एंगल पर के अलावा किसी भी कोण सेट कर सकते हैं। मतलब आप इसे 90 के एंगल को छोड़कर किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हो, किसी भी 90 से कम 90 से ज़्यादा। ठीक है, 90 पर से सेट नहीं कर सकते। वर्क को टेबल पर सेट करते हैं और जो उसके टूथ हेड होते हैं वो वर्टिकल स्लाइड पोजीशन से बाईं ओर से दाईं ओर आवश्यकता अनुसार एंगल पर रोटेट कराए जाते हैं। चौथा एंड लास्ट इररेगुलर कटिंग। अब इसमें क्या होता है, इस ऑपरेशन में एक गोल नाक जैसे नाक की शेप जैसा उपकरण यूज़ किया जाता है। उथले कट के लिए को लंबवत सेट किया जाता है, लेकिन यदि कर्व काफ़ी शार्प का मतलब तेज हो तो जो एप्रोन तो है उसको काटने के लिए सरफेस से क्या करते हैं, दाईं से बाईं ओर इसको रोटेट कराते हैं टूल को। ठीक है, तो दोस्त आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।